प्लेटो के न्याय का उग्रवादी अथवा थ्रेसीमेकस का सिद्धांत। थ्रेसीमेकस का कथन है कि अन्याय करना न्याय करने से अधिक अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति अपना हित चाहता है, अतः न्याय का अर्थ यदि केवल शक्तिशाली व्यक्ति की इच्छा या लाभ मात्र माना जाए तो व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकेगा। इस स्थिति में अन्याय अधिक शक्ति तथा प्रसन्नता देने वाला बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने हित में कार्य करेगा, दूसरों के हित में नहीं, इसलिए वह अन्यायी हो जाएगा। फलतः अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अधिक अच्छा हुआ। थ्रेसीमेकस के इन दोनों मतों को खंडित कर प्लेटो उन्हें निरस्त करता है। पहली प्रस्थापना का खंडन करते हुए प्लेटो मानता है कि शासन यदि एक कला है तो किसी भी कला का उद्देश्य अपनी पदार्थ वस्तु को संपूर्णता प्रदान करना होना चाहिए। कला पदार्थ के दोषों को दूर करती है, न कि कलाकार की स्वार्थ सिद्धि। थ्रेसीमेकस की दूसरी प्रस्थापना का खंडन करते हुए प्लेटो इस सिद्धांत को अस्वीकार करता है कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अधिक अच्छा हुआ। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अपना एक निश्चित कार्य तथा गुण होता है। आँखों का गुण है देखना, नाक का गुण है सूंघना तथा कान का गुण है सुनना। इसी प्रकार आत्मा का गुण है उत्तम जीवन का यापन। किसी भी वस्तु अपने गुण को छोड़कर अपना स्वार्थ सुलभ कार्य संपन्न नहीं कर सकती। उदाहरणार्थ, अग्नि का काम जलाना है। यदि वह अपना गुण अथवा अर्थात जलाने की शक्ति से रहित हो जाए तो वह अन्य पदार्थों को भी नहीं जला सकेगी। इसी प्रकार यदि आत्मा अपने धर्म अर्थात न्यायमय जीवन से विमुख हो जाए तो वह स्वस्थ आत्मा नहीं रह सकेगी। आत्मा को आनंद तभी तक मिलता है जब तक वह उत्तम जीवन बिताती है और न्यायपरायण रहती है। न्यायी आत्मा ही सुखी और स्वस्थ आत्मा है। अतः यह कहना कि अन्यायी व्यक्ति अच्छा है ठीक नहीं हो सकता। एक न्यायपूर्ण व्यक्ति अधिक विवेकपूर्ण, शक्तिशाली तथा सुखी होता है, जबकि अन्यायी अपनी दुर्बलताएं भली भांति जानता है। वस्तुतः न्याय दुर्बलों के हित में है, न कि शक्तिशाली के हित में। इस तरह से प्लेटो ने थ्रेसीमेकस के न्याय के सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया। व्यवहारवादी सिद्धांत। न्याय के व्यवहारवादी सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक ग्लॉकन हैं। उनका कहना है कि न्याय शक्तिशाली का नहीं अपितु दुर्बल व्यक्तियों का हित है। ग्लॉकन का यह धारणा हॉब्स के सामाजिक समझौते की अवधारणा से काफी कुछ मिलती जुलती है। ग्लॉकन के विचारों का आधार उसकी यह मान्यता है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और किसी भी प्रकार से आत्म तृप्ति प्राप्त करना उसके जीवन का मर्म है। प्राकृतिक अवस्था में निर्बल व्यक्ति जिनका बहुमत था अधिक कष्ट उठाते थे। अन्याय से उन्हें इतना लाभ नहीं मिल सकता था जितना कि हानि। इस कारण से यह प्राकृतिक अवस्था उनके लिए असह्य उठी और उन्होंने आपस में यह समझौता किया कि वे न तो स्वयं अन्याय करेंगे और न ही अन्य किसी को करने देंगे। परिणाम स्वरूप कानून बने जो आगे
चलकर मानव स्वभाव तथा न्याय के मापदंड निर्धारित करने लगे। ग्लाकन के अनुसार न्याय का स्रोत व्यक्ति की यही भय भावना है। व्यवहारवादी मत के अनुसार न्याय का जन्म शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वार्थी आकांक्षाओं से दूर से दुर्बलों की रक्षा करने के लिए हुआ। अतः न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, वह भय की संतान है। कानून और न्याय दोनों ही अप्राकृतिक हैं, क्योंकि वे शक्तिशाली व्यक्तियों के स्वाभाविक हितों के विरोध में हैं और दुर्बल व्यक्तियों के हितों का समर्थन करते हैं। स्वयं ग्लाकन के शब्दों में, आप लोगों की राय यह है कि न्याय वास्तविक अच्छाई के रूप में कभी भी स्वीकृत और पसंद नहीं किया जा सकता, बल्कि वह एक ऐसी वस्तु माना जाता है जिसकी स्वीकृति अन्याय करने की अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अन्याय करने की सामर्थ्य रखता है और पुरुष कहलाने योग्य है, वह कदापि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न करने और उसे न सहने का समझौता नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो समझ लो कि वह पागल है। इस तरह ग्लाकन निर्बल व्यक्तियों को न्याय सिद्धांत को जन्म देने वाला मानता है। वह उसका आधार शक्तिशाली की इच्छा न बतलाकर दुर्बल व्यक्तियों की भय भावना मानता है। थ्रेसीमेकस का यह कथन है कि न्याय बलवान का स्वार्थ है, ग्लाकन को अमान्य है। वह इसे दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है। व्यवहारवादी न्याय बलहीन के लिए एक आवश्यक स्थिति है। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य जो अंतर है उसे स्पष्ट करते हुए बार्कर ने लिखा है, थ्रेसीमेकस न्याय को बल एवं शक्ति पर आधारित शक्तिशाली व्यक्तियों का हित बतलाता है। ग्लाकन उसे भय की भावना में स्थापित कर दुर्बलों के लाभ के लिए एक आवश्यक स्थिति मानता है। लेकिन एक बिंदु जिस पर थ्रेसीमेकस और ग्लाकन दोनों सहमत हैं वह है कि न्याय कृत्रिम है, परंपरागत है और समयानुसार आवश्यकता विशेष की पूर्ति के लिए उत्पन्न हुआ है। यह अपने आप में नित्य या शाश्वत नैतिक सिद्धांत नहीं हो सकता। प्लेटो न्याय के व्यवहारवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। वह कानून और न्याय को समझौता पर आधारित किसी भी प्रकार की कोई बाह्य वस्तु नहीं मानता। उसके अनुसार न्याय किसी अप्राकृतिक, कृत्रिम या बाह्य शक्ति द्वारा समाज पर लादी गई कोई व्यवस्था मात्र नहीं है। न्याय का जन्म भय के कारण नहीं हो सकता। वह तो व्यक्ति की अंतर आत्मा की एक ऐसी आवाज है जो सबल और दुर्बल दोनों के हित में है। किसी भी समाज में न्याय का अनुपालन किसी भय या पाश्विक व्यक्तियों के कारण न होकर मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप होता है, सर्वसामान्य के लिए होता है, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं। प्लेटो का मत है कि न्याय मानव आत्मा का एक आंतरिक गुण है। सनातन काल से आत्मा का धर्म होने के कारण एक ऐसी आंतरिक वस्तु है जिसे समझने के लिए मनुष्य को अपनी सहज प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। मानव प्रकृति अपने आप में बड़ी जटिल है।
जिसके सूक्ष्म और विराट दोनों ही स्वरूप व्यक्ति एवं राज दोनों के स्तर पर देखे जा सकते हैं। न्याय को उसके यथार्थ रूप में जानने के लिए उसके विराट रूप में ढूंढा जा सकता है, किंतु न्याय का यह स्वरूप किसी वास्तविक ऐतिहासिक राज्य न होकर प्लेटो के आदर्श राज्य का है। इस प्रकार प्लेटो अपनी रिपब्लिक में न्याय संबंधी परंपरावादी, उग्रवादी एवं व्यवहारवादी तीनों सिद्धांतों का बड़े तार्किक ढंग से खंडन करता है। प्लेटो के अनुसार न्याय के ये उपरोक्त तीनों ही सिद्धांत गलत हैं। अतः प्रश्न यह उठता है कि सही न्याय क्या है, और सुकरात इसे समझाते हुए रिपब्लिक का मूल आधार स्पष्ट करता है। रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हुआ है। प्लेटो का यह विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज का अधिकतम हित साधन कर सकता है। उसका न्याय सिद्धांत का यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को ढूंढने और उसकी अनुपालना में अपने सर्वस्व को लगा देना चाहिए, साथ ही दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। सुकरात के शब्दों में न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है, और यदि वह अपने कर्तव्य उचित ढंग से करता है तो उसका आचरण स्वयं उसकी न्यायप्रियता का परिचायक है। प्लेटो की न्याय भावना व्यक्ति के आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र है। एम फोस्टर के मत में जिसे हम नैतिकता कहते हैं, वह प्लेटो के लिए न्याय है। प्लेटो ने अपने प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में तीन नैसर्गिक प्रवृत्तियों का निवास माना है। ज्ञान, रीजन मतलब साहस, स्पिरिट, और भूख, एपिटाइट। मनुष्य की आत्मा के ये तीनों तत्व अपने अपने कार्यक्षेत्रों की सीमाओं में रहते हुए अपने अपने कार्य संपादित करते हैं, जो मानव व्यक्तियों में एकता की स्थापना करते हैं। यदि इन तीनों तत्वों को किसी एक व्यक्ति की आत्मा में समन्वित किया जा सके तो वह व्यक्ति न्यायी बन जाएगा। जिन व्यक्तियों में ज्ञान की प्रधानता होती है वे शासन कार्य का संचालन कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों में भूख या क्षुधा की प्रधानता रही है वे उत्पादन कार्य अच्छे ढंग और सरलता से कर सकते हैं। यदि दार्शनिक शासक अपना कार्य निष्पक्ष ढंग से संपादित कर सके तो सैनिक लोग भी युद्ध क्षेत्र में उत्साहित होकर अपना त्याग के लिए तैयार रह सकेंगे, आत्मत्याग के लिए तैयार रह सके। इसी प्रकार उत्पादक वर्ग द्वारा कठोर श्रम करने पर यदि उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो तो समाज में संतुलन और समन्वय जन्म लेगा। यही आदर्श राज्य की स्थापना है। प्लेटो की मान्यता है कि जब उत्पादकों, सैनिकों एवं शासकों के तीनों वर्ग सुचारू रूप से अपना कार्य करें तो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होगा और संपूर्ण समाज में न्याय की स्थापना हो सकेगी। तो आज यहीं पर लेक्चर को समाप्त करता हूँ। यह टॉपिक जो है न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, प्लेटो का व्यवहारवादी सिद्धांत, यह जो है बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट, जेआरएफ, आईएएस, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसको आप लोग पढ़ें, कमेंट करके मुझे बताएं
आप लोगों को कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।